चलिए बच्चों, तो जैसे कि किसी भी चीज के 4 पिलर होते हैं, तो जो केमिस्ट्री के अगर आप 4 पिलर देखेंगे तो उसमें से जो सबसे मजबूत और सबसे टिकाऊ पिलर आपको मिलेगा उस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। मोल कॉन्सेप्ट भी इसी तरह से एक पिलर है। ठीक है, तो अब हम दूसरे पिलर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो केमिस्ट्री के काफी सारा जो 11th-12th का पोर्शन है, आपको पूरे 11th और 12th के पोर्शन में मदद मिलेगी। तो ये महज एक चैप्टर नहीं है, ये आपको पी ब्लॉक से लेके कोऑर्डिनेशन से लेके हर जगह आपको मदद करेगा। ठीक है, तो इसके पीवाईक्यूज हैं वो आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। तो जैसे हर बार होता है, करने का तरीका हमारा वही है कि आपको वीडियो को पॉज करके करना है, डिसिप्लिन तरीके से करना है, तभी आपको एकदम इफेक्टिवली आउटपुट उसका मिलेगा। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको किसी में दिक्कत आती है तो आप उसका सॉल्यूशन साथ ही साथ देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए बच्चों, तो अब जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाइड द करेक्ट आंसर, पिछले साल का ही सवाल है। अब देखिए, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओजोन। ओजोन आप जानते हैं, ठीक है, तो ओजोन का जो डायग्राम है वो इस तरह से होता है। तो इसमें जो साइड्स हैं वो खाली 2 हैं, तो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। अच्छा, इसको मार्क कर लेते हैं कि इन्होंने करेक्ट पूछा है, क्योंकि काफी बार क्या होता है इनकरेक्ट पूछने का चलन ज्यादा है, तो हम करेक्ट को मार्क कर लेते हैं। अच्छा, BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, तो ये भी रटा हुआ है कि जो आपका BF3 का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, तो वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो सारे जो आपके डाइपोल मोमेंट्स हैं, वो सारे के सारे जो वेक्टर्स आपके बन रहे हैं वो 120 डिग्री पर बन रहे हैं, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये क्या होगा, डाइपोल मोमेंट इसका 0 होगा, यानी ये भी गलत है। डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देख सकते हैं, तो आप जान रहे हैं कि NF3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होगा। ठीक है, NH3 का भी सेम इसी तरीके से होगा। ठीक है बच्चों, अब जो वेक्टर हम बनाते हैं तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ और सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ। ठीक है, तो यानी कि यहां पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा दबंग एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन से फ्लोरीन। तो यानी कि आप देखेंगे तो सारे जो आपके वेक्टर्स बन रहे हैं वो नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ बन रहे हैं, और जो सेंट्रल एटम से लोन पेयर है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। लेकिन यहां का अगर NH3 की बात करें बच्चों, तो यहां पर क्या है, नाइट्रोजन ज्यादा दबंग है, यानी कि सारे वेक्टर्स क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में बनेंगे। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, सारे जो वेक्टर्स हैं लोन पेयर, सेंट्रल एटम से लोन पेयर वाले, सभी एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो यानी कि इसका म्यू नेट, जो नेट आपका डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो 3 ऑप्शन तो आपके क्या हो गए हैं। तो ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो यानी कि अब सीधी सी बात है कि ये चौथा ही सही होगा। अब कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, अब कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोल लीजिए या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो अब देखिए, अब जैसे आप जानते हैं, तो ये जो कॉन्जुगेशन आपको दिख रहा है, ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है, तो आपको दिख रहा है, तो 3 साइड्स हैं, 3 कॉन्जुगेशन है, तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, तो यानी कि ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों, फिर से वही सवाल, क्या पूछा हुआ है आपके पास, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। तो नॉन जीरो में आप देखिए CCl4 है, तो CCl4 में क्या है, एक तो सारे आपके साइड एटम सेम है और कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, HI, अच्छा HI क्या है, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर दोनों एटम डिफरेंट है। ठीक है, तो जो आप म्यू का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डी, उसका डिस्टेंस जो कि बॉन्ड लेंथ होता है, तो यहां पर म्यू क्या आएगा, ये नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, यहां पर कैंसल आउट होगा नहीं। बाकी CO2 भी आप जानते हैं वो क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, तो इसका भी म्यू नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि, और BF3 अभी अभी हमने डिस्कस किया है, इसका म्यू नेट 0 होता ही है, यानी कि आपके पास एकमात्र आंसर क्या बच रहा है, HI। नेक्स्ट अगर देखें बच्चों, तो PCl5 के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट से पहले हम सारी इसकी कहानी पता लगा लेते हैं। तो इसका स्टेरिक नंबर देखेंगे तो 5 + 5 10, ठीक है, 10/2 यानी 5, 5 यानी sp3d, तो sp3d है, यानी कि आपका क्या होगा बच्चों, ये होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो PCl5 possess 2 डिफरेंट ClPCl, बिल्कुल सही बात है। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का है। ठीक है, ये वाले जो बॉन्ड एंगल्स हैं, ठीक है, ये वाले या इसके ऊपर वाले,
तो ये 90 डिग्री के हैं। तो PCl5 possess 2 different PCl bond angles, ठीक बात बोल रहा है। All 5 PCl bond angles are identical in length। क्या ये आइडेंटिकल है? नहीं। अब जैसे आप जानते हैं कि ये जो पोजीशंस हैं, ठीक है, तो ये वाली जो पोजीशंस हैं इनको बोलते हैं इक्विटोरियल, और ये वाली जो पोजीशंस हैं उनको बोलते हैं एक्सियल। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे बच्चों, तो एक्सियल की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होती है इक्विटोरियल से। इसीलिए आप देखेंगे कि PCl5 का जो डिसोसिएशन आपने काफी बार कराया होगा वो PCl3 + Cl2 बन जाता है। तो ये जो 2 Cl निकल रहे हैं, तो जो हमारे एक्सियल पोजीशंस पर जो 2 Cl है यही निकल रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या पूछा? इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? इनकरेक्ट आ गया। बाकी PCl एक्सिबिट, यहां पर PCl5 कर दीजिएगा। PCl5 एग्जिबिट sp3d हाइब्रिडाइजेशन, अभी अभी हमने देखा। PCl5 कंसिस्ट ऑफ 5 PCl सिग्मा बॉन्ड, सारे के सारे सिग्मा, सही बात है। तो इनकरेक्ट चुनना था, वो हमने चुन लिया। बोलिए ठीक बात है। चलिए अब इसकी बात करते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर बोल देखते हैं इथेन, इथीन, ठीक है, इस तरह की बात करते हैं, तो बाकी सब तो आसान से दिख रहे हैं। तो इथेन की बच्चों बात करें। अच्छा, अब इसमें क्या है? बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, है ना, ये हमें ध्यान देना है। तो इथेन है, तो बेसिकली आप जान रहे हैं कि वो क्या है? आपका अल्केन। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो इसमें क्या है? कार्बन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं? 1 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि ए का क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले देखना है कि ए का थर्ड। जो बात हम बार बार बता रहे हैं कि भाई क्वेश्चन आसान है, इसका मतलब ये नहीं कि 100% मैच करा के ही मानेंगे, नहीं हाँ मजा आ गया। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन से पैनी नजर रखनी है। क्या पता ए थर्ड का एक ही ऑप्शन होता तो आगे के सॉल्व ही नहीं करने पड़ते। ज्यादातर क्या होता है? 2 ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट हो जाते हैं, तुरंत 50-50 हो जाता है। तो देखिए, ए का थर्ड हमारा आ रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड है 2 सी के बीच में, तो ऐसे एक ही ऑप्शन। अब देखिए, बी का फोर्थ है, इधर भी बी का फोर्थ है, तो यानी कि मुझे बी को चेक करने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं बी को चेक नहीं करूंगा। ठीक है, सी का सेकंड है, सी का फर्स्ट है, तो मैं सी को चेक कर सकता हूं। अच्छा, C2। अच्छा, अब देखिए, अब ये भी बड़ा ही फेमस कि भाई C2 अब MOT आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम की खास बात यही है कि देखिए इसमें क्या किया है इन्होंने, 10 तरह के सवाल आपसे पूछ लिए। ठीक है, वरना एक सवाल क्या होता है? एक ही चीज पूछता, पर ये क्लबिंग की है कॉन्सेप्ट्स की इन्होंने। ठीक है, तो अब C2 देखिए, तो C2 क्या है? बहुत ही फेमस आपका MOT का स्ट्रक्चर आता है। तो MOT में आप जानते हैं बच्चों की 2 तरह के क्राइटेरिया होते हैं, अगर रफली बात करें तो एक 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाले और एक 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाले। ठीक है, तो ये किस में आ रहा है? 12, यानी पहली कैटेगरी जो 14 से कम वाला है। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो 12 वाले में क्या होता है बच्चों? जैसे आपको बार बार पता होगा कि हम 2 नंबर याद रखते हैं MOT में, कौन कौन सा? एक होता है 21-21 और एक होता है 12-21। तो 21-21 किसका है? छोटे वाले सेट के लिए। तो यानी यहां 12 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2, 1, 2, 1, है ना, 2 डब्बा 1 डब्बा। अच्छा, इसके नीचे तक क्या हो रहा है? भरना कैसे शुरू होता है? सिग्मा 1 सिग्मा 1 स्टार, सिग्मा 2 सिग्मा 2 स्टार। ठीक है, तो वहां तक तो दोनों केसेस में सेम रहता है। डिफरेंट किस में आता है? जहां पर पी की आती है। अब देखिए यहां पर, तो अब इसकी बात करें, हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन थे, तो 8 तो हमने भर दिए हैं। अब देखिए 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो ये कौन सा है बच्चों? ये है 2p πx। ठीक है, ये 2p πy। ठीक है, तो यानी कि यहां पर क्या है? दोनों पाई बॉन्ड हो रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो C2 में है वो क्या होगा? दोनों के दोनों पाई बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, तो देखिए सी का ऑप्शन क्या बैठेगा? 2। ये ध्यान रखिएगा, है ना। C2 एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जनरली सोचते हैं कि 1 सिग्मा 2 पाई, ऐसा नहीं। C2 का क्या होगा? 2 पाई। अब देखिए C का 2 है, इन दोनों में हमने चुन लिया था, तो अब मुझे पता चल गया C का 2 है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट फॉलोज द ऑर्डर। अब देखिए, तो जो आप देख पा रहे हैं ये सारे क्या हो रहे हैं? एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, ऑक्सीजन फैमिली। तो जनरली क्या होता है? वैन डर वाल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, तो डाउन द ग्रुप आने में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो वैन डर वाल फोर्स बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन अगर आप देखें H2O के पास क्या है? H2O के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो वैन डर वाल फोर्स से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है।
तो यानी कि यहां पर नियम नहीं लगेगा, मतलब नियम तो लग ही रहा है, पर यहां पर एक दूसरा नियम आ जाता है। तो दिखने में ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, H2O का तो मॉलिक्यूलर मास कम है, उसका वैंडरवॉल फोर्स कम होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, लेकिन वहां पर H बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है, वैंडरवॉल फोर्सेस से तगड़ा अट्रैक्शन लग रहा है, तो इसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट सामान्य से ज्यादा आ जाएगा, जितना हम सोच रहे होंगे उससे ज्यादा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये क्या बोल रखा है, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बाकी का ऑर्डर तो सही है कि S से बड़ा ऐसी फिटी पर ये H2O। ठीक है, तो यानी कि पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2O is expected to have lower boiling point than the other members of the group due to the presence of extensive H bonding in H2O, it has higher boiling point। तो इन्होंने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है सारी चीजों को, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, है ना, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। चलिए, इंट्रामॉलिक्यूलर, तो बच्चों इंटर और इंट्रा का दो कॉन्सेप्ट है। इंटर का मतलब क्या होता है, जैसे आपके होते हैं ना इंटर कॉलेज फेस्ट, इंटर स्कूल फेस्ट, तो क्या होता है, इंटर में दो अलग अलग जगह से, दो अलग अलग स्कूल में से, दो अलग अलग कॉलेजेस से बच्चे आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और इंट्रा का मतलब खुद ही के स्कूल में हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि इंट्रा का मतलब होता है कि विद इन सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सिंगल मॉलिक्यूल आप देखेंगे तो सिंगल, यहां तो क्या होगा, ये पैरा पोजीशन है, तो ये ऑर्थो पोजीशन है, तो यहीं पर आपके एच बॉन्डिंग पॉसिबल है। बाकी आप यहां सब देखेंगे तो कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इंट्रा, बाकी सब में क्या होगा, इंटर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, यहां इंट्रा होगा आपस में। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब क्या है कि कंपाउंड और शेप और ज्योमेट्री, तो ये भी फर्जी सही सवाल है। तो इसमें बच्चों देखें तो इसमें भी वही मेथड करेंगे, एक को पकड़कर अपन करेंगे। तो NH3 आपको रटा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, अब इसका शेप क्या है, इसका शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल, है ना, ट्राइगोन बन रहा है और पिरामिड शेप का बन रहा है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल, यानी कि NH3 का तो फर्स्ट हो गया। तो ए का फर्स्ट, ये देखो जैकपॉट लग गया आपके, बस इसी की बात में करो। तो यही एक तरीका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, बाकी का मुझे देखना ही नहीं है, वो गलत हो सही हो क्या है कुछ नहीं। हाँ ठीक है, यहां पर मुझे डिस्कस करना है, मैं भले एक बार देख लूं, पर ए का फर्स्ट में एक ही ऑप्शन आ रहा है, कहानी खत्म हो रही है। ठीक है, अब BRF5 बताइए। तो BRF5 यानी कि 7 5 12। ठीक है, तो 7 5 12 और 12/2 6 यानी कि sp3d2। sp3d2 यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो रही है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखें, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अगर आप देखेंगे तो ये 4 Br और ये, ठीक है, तो यानी ये क्या बन रहा है, स्क्वायर पिरामिडल, है ना, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर ये इस तरह से आप देखेंगे तो ये क्या जा रहा है, ये आपका पिरामिड बन रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो बी का फोर्थ, तो देखिए बी का फोर्थ, इसी तरह से आप सारे चेक कर सकते हैं। जैसे XCF4 है, तो XCF4 को क्या है, 8 4 12। अच्छा, ये जो मैं आपको लग रहा है कि काला जादू कर रहा हूं, ये काला जादू नहीं है, आपने देखा होगा और आपने पढ़ा होगा, तो स्टेरिक नंबर निकालने की एक छोटी सी ट्रिक रहती है, उससे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए 8 4 12/2, तो 8 4 12 यानी कि इसका भी स्टेरिक नंबर क्या आ गया, 6 का मतलब क्या आ गया बच्चों, ये हो गया sp3d2। तो sp3d2 है, यानी कि इसकी भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। तो इसकी अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई तो यहां पर देखिए, अच्छा अब इसमें क्या है, दो लोन पेयर है, क्योंकि जेनॉन के पास क्या है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो लोन पेयर है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर। तो देखिए सी का क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, SF6 है, दिख रहा है आपको, ऑक्टाहेड्रल होगा, एक भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ये ऐसे सब सवाल एकदम खतरे की घंटी होती है। ठीक है, तुरंत मार कर लो क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रखा है कि द पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई। ठीक बात है, बीच में नोड आएगा। इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द 2 इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ द बॉन्ड रीइंफोर्स, बिल्कुल रीइंफोर्स का मतलब जोड़ना, ताकत देना। ठीक है, तो BMO का क्या होता है, एनर्जी कम होती है, वो रीइंफोर्स करते हैं, अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, सही बात है। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑब्टेन फ्रॉम 2px एंड आर सिमेट्रिक अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, नहीं वो सिलेंड्रिकल रहता है ना, वो सिमेट्रिक नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो आजकल का चलन है जो गलत है वही सही है। ठीक है, अब पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबो एंड बिलो। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, आप देखते हैं कि जो आप डायग्राम बनाते हैं वो कुछ इस तरह से बनता है।
तो जो आईएनए होता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस होती है, उसके ऊपर और नीचे आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको देखने में आता है, यानी ये भी सही बात है, हमसे इनकरेक्ट पूछा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये NH3 इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां पर क्या है, NH3 है, अब इसमें भी कोई मतलब नहीं है, अभी अभी हमने देखा NH3 का क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ट्राइगोनल पिरामिडल है, यानी कि ए का क्या हो रहा है, थर्ड। तो ए का थर्ड कहां पर है, इन दो लोगों में है ए का थर्ड, ठीक है। अब बी का फोर्थ है, बी का फोर्थ है, चेक करने का कोई मतलब नहीं है। सी का फर्स्ट है, सी का सेकंड है, तो सी चेक कर लेते हैं। तो सी है आपका PCl5। तो आपका जो PCl5 है, तो आप जानते हैं PCl5 की ज्योमेट्री भी आपको रटी हुई होती है, क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का मतलब सी का 2। तो देखिए ये दो ऑप्शन थे, यहाँ सी का 1 है, यहाँ सी का 2, ठीक बात है। चलिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स। तो बॉन्ड एंगल्स के लिए सबसे पहली जो चीज होती है वो हाइब्रिडाइजेशन है ना, हाइब्रिडाइजेशन देख लें, कहानी खत्म करें। तो देखिए आपको दिख रहा है CO2, तो आपको रट जाता है, हालांकि हाइब्रिडाइजेशन से भी देख सकते हो। इसका स्टेरिक नंबर क्या आता है, इसका स्टेरिक नंबर आता है 2, यानी SP, यानी 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई, ये वही हो गई, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, यानी CO2 सबसे आगे। तो कहां देखो CO2 सबसे आगे, यहां लंका लग गई, यहाँ 3 लोग सबसे आगे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब CO2 के बाद NH4+, तो NH4+ क्या है, इसमें लोन पेयर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, लोन पेयर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, वही 109 डिग्री 28 मिनट या लगभग 110 डिग्री कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी हम देखें H2O, ठीक है, या NH3, तो NH3 भी आपका क्या है, 109 डिग्री sp3 है, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर की वजह से क्या होगा, रिपल्शन होगा। और H2O में क्या होगा, H2O में यही रिपल्शन आपका ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्योंकि दो लोन पेयर है, तो उसमें और रिपल्शन करेगा, यानी H2O का सबसे कम, ठीक है। तो H2O के बाद NH3, ठीक है। तो क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो सबसे ज्यादा एंगल तो CO2 में, फिर NH4+ में, फिर NH3 में, और सबसे कम क्या होगा, H2O, क्योंकि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम सबसे ज्यादा, इसलिए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए बच्चों कि विच हैव मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है। तो सीधा सा गणित होता है कि भाई जहां पर लोन पेयर ज्यादा होगा, ठीक है। तो ClF3 है, तो रफ डायग्राम अगर हम बनाए तो ClF3 है, ठीक है। तो भाई F तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, सबसे दबंग एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल का, उसको एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। तो 3 इलेक्ट्रॉन बना लिया, तो कितने बचे, क्योंकि कितने होते हैं, 2 और 2, भाई 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 3 इन्होंने क्या कर लिए, बॉन्डिंग में यूज कर लिए, बचे कितने, 4, यानी 2 लोन पेयर होंगे। इसी तरह से IF5 है, I के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 यूज कर लिए, 2 बचे, यानी कि इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 1 लोन पेयर है। SF4 के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इसने फ्लोरीन को दे दिए, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यानी कि अब इसके पास 1 लोन पेयर बचे, ठीक है। जेनॉन फ्लोराइड, जेनॉन डाइफ्लोराइड, यानी जेनॉन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इसने फ्लोरीन को दे दिए, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो बचे कितने, 6, यानी कि 3 लोन पेयर। तो अगर लोन पेयर ज्यादा है तो लोन पेयर रिपल्शन भी ज्यादा होगा, यही कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है बच्चों। अच्छा, यहां पर O2 है। अच्छा, इसमें एक जुगाड़ चलता है, जुगाड़ कैसा चलता है कि आप नाइट्रोजन सबको रटा हुआ रहता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, इनर्ट गैस इसीलिए मानी जाती है। जैसे हम जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो गाड़ियां होती है, उसमें टायर में नाइट्रोजन भी भरवाते हैं, क्योंकि बहुत ही इनर्ट है, ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है, रिएक्ट नहीं करती, स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। तो N2 है, तो N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है, वो 3 होता है, और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 14। तो अब चाहे आप इससे आगे इलेक्ट्रॉन आते जाइए, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाइए, चाहे एक एक इलेक्ट्रॉन घटाते जाइए, आधा आधा का फर्क आएगा। अब देखिए, तो जैसे 15 है, तो 15 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 16 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 2, ऐसे घटाते चले आना, 17 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 18 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 1, है ना, यही गणित है। तो देखिए, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2+, तो देखिए O2+ का मतलब 16 1 15, ठीक है। तो 15 वाले का कितना है, 2.5, तो O2+ का लिखा है इन्होंने 2.5, बिल्कुल सही बात है। O2 का वैसे ही हमें रटा हुआ रहता है, 2 होता है। O2 माइनस यानी 17 इलेक्ट्रॉन, तो 17 का क्या होगा, 1.5, ठीक है।
और O2 -2 यानी 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन का एक है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। अब C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2 डिजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये भी बात हुई थी कि भाई C2, तो C2 में क्या होता है, ये MOT से हमें ये चीजें समझ में आती है कि ये π2px π2py, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा 2 स्टार तक भरे हुए होते हैं, 9 10 11 12, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 डीजनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी सही है। हमें इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखना। S2 प्लस आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो पता नहीं फर्जी क्वेश्चन आ गया भाई, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं S2 में, एक चला गया तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ये भी ठीक है। फिर तो यही बचा O2 प्लस इज डायमैग्नेटिक। अच्छा O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर आप देखें तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, O2 यानी कि दूसरी कैटेगरी, भाई 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ गया तो ज्यादा वाले के लिए छोटा नंबर कौन सा, 1221। तो अगर आपने ये पूरे PYQ का वीडियो भी अगर ध्यान से देख लिया तो जो मेन चीजें हैं वो तो आपके ऐसे ही तैयार हो जाने वाली है, ठीक है। एकदम रामबाण है ये, जैसे शुद्ध बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब 16 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो 16 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन तो आप यहां तक भरकर आ रहे हैं, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। O2 का बता रहे हैं। अच्छा ये भी ध्यान रखना है साथ ही साथ कि वैसे तो ऑड इलेक्ट्रॉन और इवन इलेक्ट्रॉन से आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, बस O2 दो ही ऐसे बाइमॉलिक्यूलर स्पीशीज आते हैं आपके सिलेबस में, एक है O2 और B2, ठीक है। तो O2 और बोरॉन ट्वाइस, ठीक है, डाई बोरोन, यही दो लोग ऐसे होते हैं जिनमें आपके पास क्या है, इवन इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी ये पैरामैग्नेटिक है। तो यही तो दिक्कत थी भाई, जैसे आपने O2 था तो VBT तो इसको क्या मान देती है, VBT तो इसको डायमैग्नेटिक बता देती है, पर MOT यही उसका पैरामैग्नेटिक नेचर ही तो बताती है, ठीक बात है। तो देखिए O2 में क्या है, पैरामैग्नेटिक विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए O2 प्लस, तो O2 प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जाहिर सी बात है हायर एनर्जी वाले से निकालेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा रह गया, तो यानी कि O2 प्लस इज पैरामैग्नेटिक, तो यानी कि जैसा चलन चलता है कि जो गलत है वही सही है। चलिए अब देखिए, अब यहां पर क्या है कि BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन द वैलेंस शेल, ये तो रटा हुआ है कि BF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। sp2 है और 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट भी यही है, 10 बार इसी तरह की चीजें कर चुके हैं। PCl5 बच्चों क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी कि A का 4 है, तो A का 4 देखिए, दो ऑप्शन आपको दिखे A का 4, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है बच्चों, है ना, कि क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा नंबर लाना लक्ष्य है आपका, है ना, तो कैसे आएंगे वो देखना है। B का थर्ड है, B का थर्ड है, नहीं चेक करूंगा। C का फर्स्ट है, C का सेकंड है, C चेक करते हैं। C का क्या है, BrF5, बार बार डिस्कस हुआ है, BrF5 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 5, 7 प्लस 5 12, 12/2 6 यानी कि sp3d2, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ गई तो यानी कि आपको 4 बोरॉन इस तरह से और एक लोन पेयर इधर लगा दिया, तो ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो यानी कि सी का क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट, तो ये दो ऑप्शन था, तो देखिए सी का फर्स्ट, कहानी खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो CX बॉन्ड लेंथ है, तो देखिए जब भी हम देखें कि एक एटम हमारा फिक्स है कार्बन, और जो हेलोजन है आप देख रहे हैं ऑप्शन से वो डाउन द ग्रुप जा रहा है, तो सीधी सी गणित है कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ आपका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है, और तो आपकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, बॉन्ड वीक हो जाएगा। अब मान लीजिए इतना बड़ा अगर मैं मान लीजिए चौक होल्ड करूंगा, मान लीजिए चौक होता इस लेंथ का, तो उसको तोड़ना बहुत आसान था, लेकिन अभी मैं इस साइज का, अगर मैं इस साइज का चौक ले आऊंगा तो उसको तोड़ने में मुझे थोड़ा स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा, तो जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उसको तोड़ना उतना आसान, यानी कि उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम। तो देखिए, तो यानी कि जो CI बॉन्ड लेंथ होगा वो क्या होगा, वो सबसे वीक होगा, यानी उसकी बॉन्ड एनर्जी कम, तो CF CCl CBr CI, ठीक बात है। नेक्स्ट बात करें, फिर से वही चीज है, नॉन पोलर पूछा हुआ है। नॉन पोलर, पोलर का मतलब क्या होता है, पोलर का मतलब चार्ज, यानी म्यूनेट नॉन जीरो। नॉन पोलर का मतलब क्या बोला, पूछा हुआ है, लिख ले, कभी कभी क्या होती है, दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो नॉन पोलर का मतलब म्यूनेट जीरो, तो POCl3 आप जानते हैं,
एटम ही अलग अलग हो गए, जब एटम अलग अलग हो गए तो चार्ज और बॉन्ड लेंथ सब बदल जाएगी, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो पोलर हो गया। ठीक है, HCHO। ठीक है, यहां पर भी एटम्स बदल रहे हैं। ठीक है, तो एटम्स बदल रहे हैं, बॉन्ड लेंथ बदल रही है, कोई मतलब ही नहीं है, ये भी पोलर हो गया। ठीक है, SbCl5। ठीक है, तो Sb क्या है, कौन से ग्रुप का है बच्चों, ये नाइट्रोजन फैमिली का है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, तो ये नाइट्रोजन फैमिली का है, तो यानी कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यानी 5 5 10, 10/2 इज 5, यानी sp3d। तो sp3d देखें बच्चों, तो कैसा आएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि वन, एक तो आपका इक्विटोरियल बन रहा है 120 डिग्री वाले, वो सारे कैंसल आउट हो जाएंगे वेक्टर्स, और ये ऊपर नीचे बन रहा है। ठीक है, कि कम से ज्यादा की तरफ, कम से ज्यादा की तरफ, तो ये 180 डिग्री है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, म्यू नेट आपका क्या आ रहा है बच्चों, 0, यानी कि ये कैसा हो रहा है, नॉन पोलर। NO2 आप जानते हैं, NO2 का तो अच्छा खासा डाइपोल मोमेंट बनेगा, वेक्टर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, फिर से वही चीजें बच्चों, विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। तो जीरो डाइपोल मोमेंट तो बच्चों BF3 है, काफी बार हमने इसी वीडियो में देख लिया, रटा हुआ है, ट्राइगोनल प्लेनर है, सारे वेक्टर्स 120 डिग्री पर होते हैं। देखिए एक और चीज है, आप अगर कोई चीज एक बार आपने सॉल्व कर ली, 2 बार देख ली, 3 बार देख ली, तो कोशिश करिए उसको रट लीजिए। मतलब वो रटना, वो कहने की बात है, वो अपने आप आपकी शिद्दत इतनी होनी चाहिए कि आप 3 बार अगर कोई चीज देख रहे हैं तो आपके दिमाग में आ गया। अब चौथी बार अगर आप फिर से उसको सॉल्व करके प्रूव करें कि BF3 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है एक तरह से, है ना, क्योंकि टाइम वेस्ट है हमारा। तो जब हमने 3 से 4 बार देख लिया है, तो अब फिर से उसको सॉल्व थोड़ी करने वाले। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, HF है। ठीक है, ये तो बढ़िया डाइपोल बनाएगा, है ना। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसको तो छोड़ दे, क्योंकि यहां पर क्या है, जीरो डाइपोल मोमेंट, तो ये हमारा, ये जो है, ये नॉन जीरो मिल गया, HF। ठीक है, अच्छा, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, अब नाइट्रोजन में क्या हो गया, NF3। तो NF3 भी नॉन जीरो होगा, क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, लोन पेयर हो गया। ठीक है, इसको भी छोड़ दें। अच्छा, यहां देखते हैं, BF3 बेरिलियम डाइफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए हम, तो BF3 तो है। ठीक है, अब BeF2 की बात करें, तो ये भी है अपने पास, बोलिए। ठीक है, तो यानी कि यहां पर भी कम दबंग से ज्यादा दबंग की तरफ जा रहा है, 180 डिग्री, ये कैंसल आउट। अच्छा, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारे पास रटा हुआ है। ठीक है, यहां पर भी दोनों वेक्टर्स इस तरह से बनेंगे कि कैंसल आउट हो जाएंगे 180 डिग्री पर। फिर दूसरा हमारा क्या है, 1,1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब बेंजीन आ गया, आप देखिए, तो यहां पर भी क्या हो गया, C से Cl की तरफ, ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो C ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट अगर देखें, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, तो बच्चों जिसका बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है। ठीक है, आपको दिख रहा है सारे ये बाई मॉलिक्यूल्स है, मतलब, तो यानी कि यहां पर क्या है, तो यहां पर आप देखें कि होमो मॉलिक्यूल्स है, यानी कि एक ही एटम से मिलने वाला, यानी कि MOT का, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, वो आपका आंसर है। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका 0 होगा, जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए Li2, तो Li2 की बात करें, तो Li2 का, Li में, एक Li में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, तो 3 दूना 6। ठीक है, तो 6 है, यानी कि आप देखिए क्या बनेगा, ये 2, 2 4, 2 6। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, अच्छा ये सिग्मा 1s है, ये स्टार है, तो स्टार का मतलब क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला अगर आप देखें, हाफ इंटू NB माइनस Na। ठीक है, तो देखिए हाफ इंटू NB, बॉन्डिंग में कितने हो रहे हैं, 4, 4 माइनस 2। ठीक है, तो 2/2 1, तो इसका आ रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे तो O2 का भी पता है, C2 में भी। भाई बॉन्ड ऑर्डर क्या है, दो एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड है वही तो बताता है, तो O2 में भी 2 बॉन्ड आते हैं, C2 का भी हमें पता है 2 पाई बॉन्ड आता है। ठीक है, तो बचता है ये He2 का चेक कर लेते हैं। तो He2 का चेक करेंगे, तो He2 में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4, तो 4 आ रहे हैं, तो यानी कि सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार। ठीक है, तो अब देखिए, हाफ इंटू, दो बॉन्डिंग के, दो एंटी बॉन्डिंग के, 0, यानी कि इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 0, यानी कि हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट बच्चे बोलते हैं कि
पाई बॉन्डिंग, ठीक है, पाई बॉन्ड्स हैज ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू एमओटी, बार बार पढ़ लिया हमने C2, ठीक है, एकदम रटा हुआ होना चाहिए, कई बार डिस्कस कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, बार बार डिस्कस हुआ है, O2 बहुत ही फेमस है पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है, तो ये भी हमारा काफी बार डिस्कस हुआ है, पर अगर आप देखेंगे इसमें से तो NH3 BF3, तो देखिए BF3 का आपको पता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0, तो ये तो सबसे गरीब है, तो BF3 वाले दो ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, अब NH3 और NF3 में भी हमें पता है, तो अब ये भी आपको रट जाना चाहिए कि NH3 और NF3 में सबसे ज्यादा किसका होता था, NH3 का होता था। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर एडिशंस हैं वो सारे एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है, तो सारा जो वेक्टर एडिशन, जो सारा डायग्राम है वो एक ही तरफ जा रहा है, तो एक ही तरफ जा रहा है, यानी कि NH3, यानी कि NH3 इज ग्रेटर देन NF3, बोलिए, तो यानी कि अब इन दोनों में से कहां पर NH3 बड़ा है, तो देखिए यहां पर बड़ा है, H2O के पास क्या है, दो लोन पेयर है, वेक्टर ज्यादा होंगे, ठीक बात है, तो बी ऑप्शन हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट अगर देखें, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर में कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन हमें देखना है, ठीक है, तो वही वाली गणित है कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, 15 है तो 2.5, तो इनमें से हाईएस्ट हाईएस्ट देखते हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। NO के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 8, तो 7 8 15, 15 का क्या है 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। CN माइनस कितना हो गया, 6 7 13 1 14, ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3, ठीक है, अब इससे ज्यादा तो है नहीं हमारे पास। CN प्लस, तो 6 7 13 1 12, ठीक है, तो 12 का कितना होता है, तो देखिए 13 का होगा 2.5, 12 का होगा 2, भाई कार्बन का था ना 12, बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है, ठीक है, और यहां पर आपका CN, तो CN क्या है 6 7 13, तो 13 का आपका कितना हो गया 2.5, यानी कि सबसे ज्यादा क्या हो गया CN माइनस। क्यों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन आया है 14 आया, तो 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, एक आपने ऐड किया, तो कितना हो गया। चलिए अब देखिए ये भी महाफर्जी सवाल, ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन वन सेंट्रल एटम, ठीक है, तो ClF3 आप तो अभी सिर्फ लोन पेयर पूछा है, अब आपको पता है कि जो फ्लोरीन है वो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, एक ही सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक बात है, तो क्लोरीन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्होंने यूज किए, होते 7 है, तो कितने बचे, 2 लोन पेयर बचे, तो यानी कि आपके पास 2 लोन पेयर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। अच्छा, अब इसमें क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चरल में अगर इसकी बात करें तो इसमें सही तरीका ये होता है कि पहले आप आइसो स्ट्रक्चरल देख लो, तो आइसो स्ट्रक्चरल आपको आसानी से दिख जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर अपन देखते हैं, तो मैं जैसे ये वाला एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस से ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो IBr2 माइनस, तो IBr2 माइनस में क्या होगा, तो अब देखिए 7 1 8, ठीक है, तो 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, ये भी Br भी क्या है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो 7 2 9 1 10, तो 10/2 यानी कि sp3d। हाइब्रिडाइजेशन पहले चेक कर लेना, क्या पता हाइब्रिडाइजेशन ये अलग हो, कहानी खत्म, ठीक है, यहां पर देखिए HCF2, ठीक है, तो 8 2 10, ठीक है, 10/2, ये भी 5 आ गया, यानी कि ये भी sp3d, ठीक है, तो अब ये आइसो स्ट्रक्चरल आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अब देखिए अब यहां पर क्या है, अगर आप देखेंगे तो जैसे I है, ठीक है, तो I है और आपका ये Br है, तो अब आपके पास पता है आपके पास कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 3 आपके पास लोन पेयर आएगा, तो लोन पेयर जो आपके होते हैं वो आपको पता है इक्विटोरियल पोजीशन पर आप रखते हैं, ठीक है, तो ये देखिए, तो ये आपका क्या बन रहा है, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह से HCF2 का भी देखिए, ठीक है, तो हमने sp3d हाइब्रिडाइजेशन देखी, 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया, यानी कि यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी आपका 3 लोन पेयर आ गया, यानी ये भी दोनों दिख रहा है आपको सेम स्ट्रक्चर है,
स्ट्रक्चर के लिए आप लोन पेयर हटा दें, लीनियर से ऐसा दिखेगा। बाकी आप किसी को भी देखेंगे तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन ही सेम नहीं होगी। जैसे देखिए किसी को भी IF3 आप देख लीजिए, ठीक है, तो IF3 अगर हम देखें तो 7 3 10, तो sp3 डू, ठीक है, sp3d, ठीक है। अच्छा अब यहां पर देखिए 8 2 10, तो ये भी क्या हो गया, ये भी sp3d। लेकिन अब देखिए अब IF3 है, तो IF3 ये देखिए, क्योंकि अब चीजें बदल गई। अब देखिए लोन पेयर छुपाइए कैसा दिख रहा है, ये टी शेप का दिख रहा है, ठीक है, तो ये टी शेप हो गया, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, टी शेप आ गया। और ये जो XeF2 अभी अभी हम देख रहा था लीनियर आ गया। तो इस तरह से आप सारे कर सकते हैं। अच्छा BeCl2, तो BeCl2 क्या हो गया कि इसके पास हाइब्रिडाइजेशन ही अलग हो गई, ठीक है, 2 और 2 4, ठीक है, ये हो गया sp, ये हो गया sp3d, तो ये तो यही कैंसल आउट हो गया, हाइब्रिडाइजेशन ही अलग हो गई। TeI2 और XeF2, तो टेल्यूरियम उससे टीपो ऑक्सीजन फैमिली का, तो 6 2 8, ठीक है, 8/2 4, यानी कि ये हो गया sp3, और ये कितना हो गया, बार बार देख रहे हैं sp3d, हाइब्रिडाइजेशन ही अलग है, कहानी खत्म, हमारा आंसर है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा था, ये। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल्स ऑफ 120 डिग्री, ये तो ऐसे ही फर्जी सवाल है। BCl3 है, कोई लोन पेयर नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, तो ClF3 3 तो लगा दिए, पर 2 लोन पेयर भी बचा हुआ है, ठीक है, तो 3 + 2 5, यानी क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो उसमें क्या होगा, तो यानी कि हैविंग बॉन्ड एंगल्स ऑफ, ये तो वो नहीं होगा। तो जैसे आप देखेंगे यहां पर, तो ये देखिए अभी अभी हमने बताया था ये लोन पेयर है, तो देखिए ये क्या बन रहा है, ये टी शेप बन रहा है। तो यहां पर ClF में बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री का नहीं है, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे सभी में यही चीज आएगी। PS3 है, तो PS3 तो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन 110 डिग्री के आसपास उसका लोन पेयर रहेगा। हालांकि ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा कम हो जाएगा, पर रहेगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, BCl3। नेक्स्ट देखें, अब देखिए सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो सेम बॉन्ड ऑर्डर की फिर से वही कहानी, 16 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2, ठीक है। NO+, तो NO+ यानी कि 7 और 8, 7 8 15, 15 और एक गया 14, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3, ठीक है। Cn- अभी अभी हमने देखा था, तो 6 7 13, 13 और एक 14, यानी 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन यानी 3। CO यानी कि 6 और 8, यहां पर मैच हो गया, 6 और 8 14, यानी 3। बाकी आप देख लीजिए, ये 14 है, ये 17 है, तो ये 14 के लिए 3 और 17 के लिए कितना लिखा था हमने कि भाई 15 के लिए क्या होता है 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5। बोलिए ठीक बात है। अब यहां पर देखिए 6 8 14 यानी कि 3, और यहां पर 7 8 15, 15 यानी कि 2.5। बोलिए ठीक बात है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, बी। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर। तो देखिए यहां पर जो सारी चीजें हैं, सारे डायग्राम, जैसे H2O2 है, HCN है, ठीक है, आपका ये एसिटिक एसिड है, ये तो आप जानते ही हैं, बहुत ही फेमस आपका क्या है, यहां पर क्या लगता है, यहां पर सब जगह आप देख रहे हैं इंटरमोलिक्यूलर, ठीक है, CH3COH। तो ये डाइमर भी बनाता है, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि एसिटिक एसिड का जो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास होता है वो 120 हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से डाइमर बना लेता है। तो यहां पर आप देखिए सारे के सारे जो है वो इंटर है। सेल्यूलोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो आप देखते हैं, उसमें वो जो ग्लाइकोसाइडेज लिंकेज होता है तो वो एच बॉन्डिंग की वजह से होता है, ठीक है। तो सेल्यूलोज आपका आंसर। नेक्स्ट अगर देखें तो अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो ऐसे ही बहुत आसान है। NH4+ का क्या है, sp3, ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यानी कि 5 4 9 और एक इलेक्ट्रॉन चला गया यानी कि 8। NO3 का माइनस क्या हो गया, 5 और एक 6, यानी कि 3, यानी कि sp2, ठीक है। यहां पर कितना हो गया, 5 और एक 4,
यानी कि sp। बोलिए ठीक बात है। तो यानी कि sp, sp2, sp3। बोलिए ठीक बात है, आगे आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, फिर से वही चीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो ये, ठीक है। तो CO3-2, तो CO3-2 इसका हाइब्रिडाइजेशन 4-2-6, 4-2-6, 6/2 3, यानी कि ये क्या हो गया sp2। 5-1-6, ये भी क्या हो गया sp2। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे डायग्राम से भी, ठीक है, तो इस तरह से चीजें आपको दिखेंगी। बोलिए ठीक है, तो सेम स्ट्रक्चर है, दिख रहा है, पहला ऑप्शन ही हो गया। बाकी आप देखेंगे तो कहीं आपका ऑप्शन ही नहीं मैच होगा। अच्छा यहां पर क्या कर लीजिएगा, ये ClO2-, ठीक है। तो बाकी आप कोई भी एग्जांपल उठाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहां पर देखते हैं, तो 7-1-8, 8/2, ये भी sp3 है, ठीक है। और यहां पर क्या था, ये आपका 4-2-6, ये sp2। हाइब्रिडाइजेशन ही खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। इसी तरह से आप सारे जज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 6-2-8, ठीक है। तो 6+2, तो 6+2 8, 8/2 4, यानी कि ये कितना हो गया sp3। यहां पर 5-1-6, sp2, ठीक है। यहां पर देखिए 7-1-8, तो 7-1-8 ये क्या हो गया sp3। यहां पर 6-2-8, यहां पर ये दोनों sp3 है, लेकिन ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपका एकमात्र ऑप्शन कौन सा बन रहा है, फर्स्ट वाला बन रहा है, ठीक है। आप चाहे तो उसमें कैलकुलेट क्वेश्चन, वो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी देखेंगे तो आप इसका सेम आएगा। जैसे आप देखें कि भाई कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6, तो 6 3 18, 18 + 4 22, 22 + 2 24। नाइट्रोजन के पास 5 है, ठीक है। और ये 6 3 18, 18 + 5 23, 23 + 1 24, यानी दोनों के पास जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो 24 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है। कोई जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा क्योंकि बहुत भयानक क्वेश्चन नहीं है। बस दिक्कत कहां आ रही है कि हमें, हमारा एग्जाम बड़ा क्यों बन रहा है, बड़ा इसलिए बन रहा है कि पूरा 11 12 की छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना, पूरा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी का, वो अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। तो बच्चों अभी जो समय है बिल्कुल घबराने का नहीं है, ये इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत है। अच्छे से रिवीजन करिए, और इसी में जो हमारी ये PYQ वाली सीरीज है आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, HCF4 रटा हुआ है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 + 4 12, तो यानी कि sp3d2, ठीक है। sp3d2 है, तो ऑक्टाहेड्रल तो ज्योमेट्री हो गई, पर आपका शेप क्या हुआ बताइए, 2 लोन पेयर बचा ना, तो स्क्वायर प्लेनर है ना, क्योंकि जो शेप दिखाते हैं वो लोन पेयर को छुपा लेते हैं। तो लोन पेयर को अगर हम छुपा लेंगे तो कैसा दिखेगा, एक प्लेन में स्क्वायर जैसा, यानी कि स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट अगर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट की बात करें तो वैसे अपन देखें, PH5 एंड BiCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अगर हम देखें तो BiCl5 तो वैसे ही औकात से बाहर है, ठीक है। और PH5 की बात करें, ठीक है, तो जो आपका PH5 है, ठीक है, तो BiCl5 तो साफ साफ नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। PH5 भी अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का क्या है, उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक बात है। अच्छा p पाई d पाई बॉन्ड्स, तो p पाई d पाई बॉन्ड्स की बात करें तो SO2 में तो आपने ये स्ट्रक्चर रटा होगा। अच्छा अब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है, ठीक है, 2 सिग्मा 1 यानी sp2। अच्छा sp2 आ रहा है, और आपको पता है कि sp2 है उसमें पाई बॉन्ड का पार्टिसिपेशन नहीं है, यानी कि एक ही p अवेलेबल है। तो एक p अवेलेबल है और हमारे पास 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो यानी इसका मतलब यही है कि एक आपका p पाई होगा और एक आपका p पाई d पाई बॉन्ड, ठीक है। तो p पाई d पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन SO2, तो ये भी सही बात है, ठीक है। SeF4 एंड CH4 हैव सेम शेप। अच्छा I3+ हैज अ बेंड ज्योमेट्री, ये भी सही बात है। अच्छा SeF4 और CH4, तो ऐसी किस फैमिली का, किस परिवार का सदस्य बच्चों, ये ऑक्सीजन परिवार का है। तो ऑक्सीजन परिवार का सदस्य है, यानी कि उसके पास क्या है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
तो यानी कि 6 + 4 10, ठीक है, तो 10/2 यानी ये sp3d ज्योमेट्री और ये sp3, तो ये तो कहीं से कहीं भी सेम शेप होगा ही नहीं, रॉन्ग पूछा है, बहुत ही गलत, एकदम वाहियात स्टेटमेंट है। i3+, ये आपको पता चल रहा है, ठीक है, तो अगर हम देखें तो 7, ठीक है, 7 2 9 1 8 यानी कि sp3 है, तो ये बेंड ज्योमेट्री है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो इसकी बेंड ज्योमेट्री आ रही है, तो आपके पास जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो साफ साफ सी वाला है। चलिए नेक्स्ट अगर देखें, कंसीडर द मॉलिक्यूल CH4 विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अच्छा, अब इसमें बॉन्ड एंगल की बात हो रही है, तो बॉन्ड एंगल हमें पता है कि देखिए इन सबकी खासियत क्या है कि जब हम उस पे जाते हैं, किस पे, जब हम VBT से VSEPR जाते हैं, तो इसी का एक क्लासिक एग्जांपल बच्चों हम समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि भैया देखिए सभी की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो सभी का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन ऐसा टेक्निकली प्रैक्टिकली देखने में नहीं आता। केमिस्ट्री इसीलिए बच्चों मजेदार सब्जेक्ट है कि थियरी के हिसाब से आंसर नहीं आते, प्रैक्टिकल पहले प्रैक्टिकल होता है, तो जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं एक्सपेरिमेंट्स, उसके हिसाब से हम अपनी थियरी मोल्ड करते हैं। तो देखिए अब यहां पर देखेंगे तो H2O में क्या है, H2O में 2 लोन पेयर, तो यानी कि ये दो तरफ से रिपल्शन क्रिएट करेंगे, तो इसलिए H2O का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब NH3 में क्या था, NH3 में आपके पास सिर्फ एक बॉन्ड, एक लोन पेयर है, तो ये एक तरफ से रिपल्शन मिल रहा है, यहां पर भी बॉन्ड एंगल 109 से कम होगा जितना हम सोच रहे हैं कम होगा, लेकिन H2O में ज्यादा कम हो जाएगा नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम्स की वजह से। तो यानी कि यहां पर बोलेंगे HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज स्मॉलर देन द NH बॉन्ड एंगल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। HCH बॉन्ड एंगल इन CH4 इज लार्जर देन द NH बॉन्ड एंगल, ठीक है, फिर से वही बात है, देखो फॉल्स पूछा है, तो CH4 तो भाई वहां पर कोई भी लोन पेयर है ही नहीं, वो तो शुद्ध है, तो 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी सही बात है। HCH bond angle in CH4, the NH bond angle in NH3 and the all are greater than 90, ठीक है, तो ग्रेटर देन 90 भाई 109 से कम है, लेकिन वो थोड़े बहुत कम है, ठीक है, तो है तो वो 90 से ऊपर ही, ठीक है, तो ये भी सही बात है। HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज लार्जर देन HCH, बिल्कुल वही याद बात है भाई, यहां पर तो क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है, दो दो लोन पेयर है, तो रिपल्शन की वजह से बॉन्ड क्या हो रहा है, पास आ रहा है, तो बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। CH के पास तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, ठीक है, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो जो गलत है वही सही है, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा हो गया बच्चों, ऑप्शन आपका डी वाला सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर, तो ये तो VSEPR थियरी है कि भाई सबसे पहले क्या है, लोन पेयर फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो ये आपका क्या है, आंखों का टेस्ट है बच्चों, तो लोन पेयर कहां आ रहा है, तो देखिए लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर आपका लोन पेयर फिर बॉन्ड पेयर, ठीक बात है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जिसका ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, अब देखिए 16 इलेक्ट्रॉन है तो 16 का 2, जैसे अगर आपको याद हो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पर बॉन्ड ऑर्डर कम होता, 17 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1.5, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन है तो 1, और O2 प्लस यानी कि 16 से एक कम था, तो यानी कि ये 14 के बाद आ रहा है तो ये 2.5, ठीक है, तो यानी कि सबसे आगे कौन होगा, O2 प्लस, तो यानी कि O2 प्लस की स्टेबिलिटी देखिए सबसे ज्यादा, और सबसे लीस्ट होगी O2 माइनस होगी, तो बॉन्ड ऑर्डर से आप बॉन्ड एनर्जी है, स्टेबिलिटी है, सभी तरह के सवाल आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों, अब फिर से वही चीज है, बोथ द स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, अब देखिए डायमंड सिलिकॉन कार्बाइड, ये दोनों, ये आपको रटा हुआ रहता है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, NH3 ठीक है, ये भी आपका क्या है, ये सेम रहता है, दोनों का sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों के पास एक एक लोन पेयर है। XeF4 और XeO4, अच्छा SiCl4 और PCl4 प्लस, तो देखिए यहां पर देखिए 4 4 8, ठीक है, तो यहां 5 4 9 1 8, यहां पर भी sp3 है, इसका देखते हैं, इसका अगर हम देखें तो 8 4 12, तो यानी कि स्टेरिक नंबर आया 6, तो ये sp3d2। अच्छा यहां देखिए यहां 8 है और कोई सिंगल बॉन्डेड वाले एटम अटैच नहीं है, तो 8/2 इज sp3, ठीक है, तो 8/2, तो ये अलग हो गया, कहानी खत्म।
हाइब्रिडाइजेशन से ही आपको चेक करना है, आधी मदद तो आपका हाइब्रिडाइजेशन ही कर देगा। अब देखिए मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, तो सीधा से बात है बॉन्ड एंगल आ जाए यानी सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। उसका एक फ्लो चार्ट आता है, उसमें हम नहीं जानते, अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि बॉन्ड एंगल मतलब हाइब्रिडाइजेशन नीट लेवल पर। पांच में से एक चले गए 4 यानी कि स्टेरिक नंबर 2 sp, 5 1 6, तो 5 1 6 यानी कि स्टेरिक नंबर 3, तो 3 का मतलब sp2, ठीक है। यहां पर 5, ठीक है, तो ये भी आपका sp2 जैसा, ठीक है। अब यहां पर देखें तो 5 1 6, तो ये भी sp2, तो आप देखिए सिर्फ NO2 प्लस में, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन से अपना काम चल रहा है। तो NO2 प्लस में देखिए स्टेरिक नंबर क्या हो रहा है 5, यानी कि इसके पास जो लोन पेयर आ रहा है sp यानी 180 डिग्री का, तो बॉन्ड एंगल किस में प्रेजेंट होगा NO2 प्लस में। नेक्स्ट अगर देखें बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट, ये वही एक ही तरह के सवाल है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो O2 का क्या होता है 16, सॉरी O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2, ठीक है, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर है 2, ठीक है। अब देखिए, अब ये किसका क्या था 17, तो 17 वाले का क्या होता है 1.5, ठीक है, और इसका क्या है 15, तो 15 वाले का क्या होगा 2.5, तो बस, यानी कि O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, ठीक है, तो यानी कि O2 प्लस तो सबसे आगे होगा किसमें बॉन्ड ऑर्डर में, तो कहां O2 प्लस सबसे ज्यादा हो रहा है, देखिए O2 प्लस, फिर उसके बाद क्या आ रहा है O2, फिर O2 माइनस, बिल्कुल सही बात, तो यानी कि ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्लेन ट्राइंगुलर शेप, तो इसमें तो कोई देखने वाली बात ही नहीं है कि प्लेन ट्राइंगुलर से भी ये लीनियर हो गया, CO2 ये भी आपका लीनियर हो गया, ठीक है, NO2 माइनस, ठीक है, 5 1 6, 6/2 3, तो 3 हो गया यानी sp2, ठीक है, तो यहां पर देखिए यहां पर क्या है 5 1 6, ठीक है, तो 5 1 6 यानी कि यहां पर भी क्या हो गया, ये भी आपका sp2 हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, तो यहां पर क्या बोल रखा है कि ट्राइंगुलर शेप, ठीक है, तो NO2 माइनस या NO3 माइनस, तो ये देखिए, तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, तो आपका ट्राइंगुलर शेप होगा, प्लेन एक ही प्लेन में ट्राइंगुलर है, तो ये दोनों हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर तो क्या है, ये आपकी ज्योमेट्री है, ये आपका शेप नहीं है ना, तो ज्योमेट्री यहां पर sp2 है, तो शेप पर ये किसका होगा, यहां पर तो ये बेंट शेप का रहेगा, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा NO3 माइनस, है ना। ट्राइंगल बनने के लिए 3 लोगों की 3 ऑक्सीजन की जरूरत है। चलिए ठीक है बच्चों, तो ये आपके कुछ लगभग 10 साल के क्वेश्चन हमने कवर किए, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो आपकी जो नीट 2025 है जो कुछ दिनों बाद ही है, तो उसमें आपको काफी ज्यादा एज मिलेगी। ठीक है, चलिए थैंक यू।